देखेंगे उस्मान एरियोस पर हमला कर देता है, जिसके बाद वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। थोड़ी ही देर बाद उस्मान एरियोस को गिरा देता है, लेकिन इसी दौरान एरियोस को बचाने उसके आदमी वहाँ पर आ जाते हैं। इसी चीज का फायदा उठाते हुए एरियोस वहाँ से भागने लगता है। ये देखकर उस्मान कहता है बोरान साल्तुक उसका पीछे करो। ये सुनते ही बोरान और साल्तुक एरियोस के पीछे भागने लगते हैं, जबकि उस्मान मुसलसल जंग में मसरूफ था। यहाँ एरियोस मुसलसल भाग रहा था, जिसके बाद वो एक झाड़ी के पीछे आकर छुप जाता है और बोरान और साल्तुक उसे तलाश कर रहे थे। जैसे ही बोरान उस झाड़ी के करीब आता है तो एरियोस उस पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है। देखकर साल्तुक फौरन वहाँ पर आ जाता है और बोरान की हिफाजत करते हुए एरियोस का मुकाबला करने लगता है, लेकिन इसी दौरान एरियोस अपनी तलवार साल्तुक के पेट में घोंप देता है। उस्मान भी एरियोस वालों के करीब आ चुका था, लेकिन इसी दौरान निकोला वहाँ पर आ जाता है और उस्मान उससे लड़ने में मसरूफ हो जाता है। यहाँ एरियोस मुकम्मल तौर पर साल्तुक पर हावी हो चुका था। इसके बाद एरियोस अपनी तलवार से साल्तुक पर हमला कर देता है और साल्तुक नीचे जाकर जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर उस्मान बहुत परेशान हो जाता है और निकोला से जान छुड़ाकर फौरन एरियोस वालों की तरफ दौड़ने लगता है, जिसके बाद एरियोस और उस्मान का मुकाबला शुरू हो जाता है, जबकि दूसरी जानिब साल्तुक कलमा शहादत पढ़ रहा था। यहाँ उस्मान ने मुकाबले के बाद एरियोस को गिरा दिया था। फिर उस्मान अपनी तलवार उठाता है और एरियोस के पेट में घोंप देता है। ये देखकर निकोला बहुत परेशान हो जाता है, जिसके बाद उस्मान उसका नकाब हटाता है और कहता है तुम। ये देखकर निकोला वहाँ से भाग जाता है, जबकि उस्मान और बोरान साल्तुक के पास आ चुके थे। जब उस्मान देखता है तो साल्तुक जामे शहादत नोश कर चुका था। उस्मान कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यहाँ एरियोस और उसका खास आदमी काई कबीले में मौजूद थे। एरियोस कह रहा था अंधेरा कभी भी किसी को अकेला नहीं छोड़ता, मैं तुम्हें बचा लूंगा कॉर्नेलिया। ये कहकर वो उस खेमे की तरफ बढ़ने लगते हैं जिसके अंदर कॉर्नेलिया मौजूद थी। थोड़ी ही देर बाद वो उस खेमे के करीब आ जाते हैं। अंदर सलजान खातून ने कॉर्नेलिया को बांध दिया था। कॉर्नेलिया कह रही थी अगर तुमने मुझे मार दिया तो मेरा आका तुम सबको खत्म कर देगा। इसी दौरान खवातीन वहाँ पर आ जाती हैं। आयगुल कहती है क्या ये बोली वालदा? सलजान खातून कहती हैं इसने वही कुछ बोला जो हम पहले से जानते हैं, लेकिन ये नहीं बता रही कि इसका मालिक कौन है। मलन खातून कहती हैं ये तब तक नहीं मरेगी जब तक उस्मान साहब वापस नहीं आ जाते। सलजान खातून कहती है इसके पास वक्त बहुत महदूद है, अगर ये बता देती है कि इसका मालिक कौन है तो हम इसकी जान बख्श देंगे। ये सुनकर कॉर्नेलिया कहती है मैं जानती हूँ बूढ़ी औरत कि तुम मुझे जिंदा हरगिज नहीं छोड़ोगी। ये सुनते ही बाला खातून उसे एक जोरदार चाटा मारती हैं। बाला खातून कहती हैं तुम इतनी जालिम कैसे हो सकती हो कॉर्नेलिया? कॉर्नेलिया कहती है ये सब मैंने अपने अजीम मकसद के लिए किया। तुम लोग कितने बेवकूफ हो, मेरे कहने पर गुंदूज और आयशा को भी कत्ल कर दिया, जबकि जहरा को कैद कर दिया। ये सुनकर बाला खातून कहती हैं बेवकूफ हम नहीं हैं बल्कि तुम लोग हो। आयशा खातून और गुंदूज साहब जिंदा हैं। ये सुनकर कॉर्नेलिया हैरान रह जाती है। इसी दौरान जहरा खातून वहाँ पर आ जाती हैं। जहरा कहती है क्या तुम मेरे बारे में बात कर रही थी कॉर्नेलिया? इसके बाद आयगुल कॉर्नेलिया को मारने लग जाती है। इस दौरान काई कबीले का ढोल बजने लगता है। ढोल की आवाज सुनकर सलजान खातून कहती हैं ये गौर से सुनो, ये इजराइल की आवाज है कॉर्नेलिया। यहाँ उस्मान और उसके सिपाही काई कबीले में दाखिल हो रहे थे, जबकि उस नकाबपोश की लाश एक घोड़ा गाड़ी में मौजूद थी। उस्मान और उसके सिपाहियों को देखकर तमाम कबीले वाले जमा हो जाते हैं, जबकि खवातीन भी बाहर आ चुकी थी। फिर उस्मान के सिपाही उस नकाबपोश की लाश को घोड़ा गाड़ी से उतार कर नीचे जमीन पर रख देते हैं। उस्मान सलजान खातून से पूछता है क्या कॉर्नेलिया बोली? ये सुनकर सलजान खातून कहती हैं जी वो बोली, हम लोग सही थे, हमारे दरमियान गद्दार कॉर्नेलिया ही थी। ये सुनकर कौसेस कहता है ऐसा नहीं हो सकता, हमारी कॉर्नेलिया की बहनों जैसी थी। ये सुनकर उस्मान कहता है कौसेस हम सब कुछ मालूम कर लेंगे, लेकिन पहले इससे निपट लें। यहाँ आयगुल और जरकोताय कॉर्नेलिया के पास आ चुके थे। उन्हें देखकर कॉर्नेलिया कह रही थी मेरे आका तुम सबको एक एक करके मार देंगे। ये सुनकर जरकोताय कहता है हमने तुम्हारे आका को मार दिया है। ये सुनकर कॉर्नेलिया बहुत ही परेशान हो जाती है, जिसके बाद वो उसे लेकर बाहर आने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद वो उसे कबीले के सामने ले आते हैं, जिसके बाद उसे नकाबपोश के पास फेंक देते हैं। ये देखकर कॉर्नेलिया कहती है मेरे अजीम आका आप नहीं मर सकते। ये सुनकर उस्मान कहता है रोना बंद करो, मुझे बताओ कि क्या मारी को तुमने ही मारा था? ये सुनकर तुर्गुत गुस्से से कहता है जवाब दो, क्या मारी को तुमने ही मारा था? ये सुनकर कॉर्नेलिया कहती है मारी को मैंने अपने अजीम मकसद के लिए कुर्बान कर दिया। ये सुनते ही कौसेस कॉर्नेलिया पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उस्मान के सिपाही किसी तरह उसे रोक लेते हैं। तुर्गुत कहता है ये अकेली नहीं थी उस्मान साहब, कोई ना कोई इसके पीछे जरूर है। ये सुनकर उस्मान उस नकाबपोश के करीब आ जाता है और जैसे ही उसकी लाश को उल्टाता है तो ये एरियोस नहीं था बल्कि कोई और ही शख्स था। ये देखकर कॉर्नेलिया बहुत हैरान हो जाती है। उस्मान कहता है क्या तुम इसके लिए काम करती थी? इसी दौरान एरियोस भी वहाँ पर आ जाता है। एरियोस को देखकर कॉर्नेलिया एक गहरी सोच में पड़ जाती है। उस्मान कहता है बताओ क्या सोहत को तुम लोगों ने तबाह किया था? ये सुनकर कॉर्नेलिया कहती है मेरे उस्ताद तो मर गए लेकिन बाकी लोग जिंदा हैं, तुम लोगों का खात्मा उन्हीं के हाथों से होगा। ये कहकर कॉर्नेलिया वहीं पर मर जाती है, जिसके बाद सिपाही उन दोनों की लाशों को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। जिसके बाद उस्मान कबीले वालों से मुखातिब होकर कहता है लोगों आप सब ने देखा और सुना,
तुर्गुत साहब की ज़ौजा और कोसेस की बहन को कत्ल करने वाली उसी की नौकरानी कॉर्नेलिया थी। मेरे भाई गुंदूज साहब और आयशा खातून पर बहतान लगाया गया था। ये कहकर उस्मान बोरान को एक इशारा करता है, जिसके बाद बोरान एक घोड़ा गाड़ी की तरफ चला जाता है। जैसे ही वो घोड़ा गाड़ी का दरवाजा खोलता है तो उसके अंदर से गुंदूज और आयशा खातून बाहर आती हैं। ये देखकर तमाम कबीले वाले बहुत खुश हो रहे थे और कह रहे थे, गुंदूज साहब जिंदा हैं, गुंदूज साहब जिंदा हैं। तुर्गुत गुंदूज वालों के पास आकर कहता है, गुंदूज साहब और आयशा खातून, मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दें। ये सुनकर गुंदूज कहता है, माफ कर दिया तुर्गुत साहब, खुश रहें, आपने मुझ पर भरोसा किया। हालांकि उस वक्त मेरे पास कोई भी सबूत नहीं था। आपका बहुत शुक्रिया। ये कहकर वो एक दूसरे से गले मिलते हैं, जिसके बाद गुंदूज कोसेस का भी शुक्रिया अदा करता है। फिर वो आकर सलजान खातून से भी मिलता है और सबसे आखिर में आकर वो उस्मान से गले मिलता है, जिसके बाद उस्मान कहता है, एवाज साहब और उमर साहब को शहीद करने वाले और सोगोत को तबाह करने वाले, उनकी नीयत हमें एक दूसरे के खिलाफ करना थी, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। वो फतुहात को रोकना चाहते थे, लेकिन हम चलते रहे। एनासार किला अब काइयों की मिल्कियत है। ये सुनकर तमाम कबीले वाले उस्मान साहब जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं, जिसके बाद उस्मान कहता है, वो चाहते थे कि हम अंधेरों में मुब्तला हो जाएं, लेकिन हमने उन्हें शिकस्त दे दी। जिसके बाद उस्मान अपनी तलवार निकालकर अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगता है। ये सुनकर तमाम कबीले वाले भी अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगते हैं। चारों तरफ अल्लाहू अकबर के नारे गूंज रहे थे, जबकि एरियोस का चेहरा उतर चुका था और वो बहुत गुस्से में था। यहाँ एनागोल में निकोला अपना जख्म साफ कर रहा था। इसी दौरान मैथ्यूस उसके पास आ जाता है। निकोला कहता है, मैथ्यूस, ऐसा लगता है तुमने कोई भूत देख लिया। क्या तुम जानते हो ये क्या है? ये जंग का निशान है। ये सिर्फ बहादुर मर्दों के पास हो सकता है। ये तुम जैसे अहमक जो अपने किले छोड़ देते हैं, उनके पास हरगिज नहीं हो सकता। इसके बाद निकोला उसे बिठा देता है और कहता है, मैथ्यूस, तुम अपने किले से बचकर कैसे निकले थे? ये सुनकर मैथ्यूस कहता है, मेरे बहादुर सिपाही ने मुझे फरार होने में मदद की थी। ये सुनते ही निकोला एक कपड़ा उसके गले में डाल देता है और उसका गला घोटने लगता है और कहता है, उस्मान ने तुम्हें जानबूझकर जाने दिया था। तुम्हारी वजह से मैंने बहुत कुछ खो दिया। मैंने अपने मालिक को खो दिया, जिसने मुझे ये सब कुछ सिखाया था। निकोला आखिरकार उसका गला घोटकर उसे मार देता है। इसी दौरान एरियोस वहाँ पर आ जाता है। एरियोस को जिंदा देखकर निकोला हैरान रह जाता है। एरियोस कहता है, मैं नहीं मरा, लेकिन हमारे मकसद को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। उस्मान ने हमारे मंसूबे बर्बाद कर दिए और मेरा सबसे माहिर तालिब इल्म छीन लिया। यहाँ कबीले में उस्मान अपने सिपाहियों के साथ मौजूद था और कह रहा था, हमने अपने ऊपर लगाए गए तमाम जालों से छुटकारा हासिल कर लिया है। हमने शैतान के कुत्तों को मार डाला है। अब से हम दोस्तों और दुश्मनों को जानते हैं। इसके बाद उस्मान अपनी तलवार निकालता है और नक्शे पर इशारा करते हुए कुछ शहरों का नाम लेता है और कहता है, इंशाल्लाह हम यहाँ तक काई का परचम लहराएंगे। खुद कहता है, अब हम एक काफिला भी एनागोल नहीं जाने देंगे। कोसेस कहता है, मैंने तमाम टेकफोरों को खबर भेज दी है। वो जानते हैं कि जो भी एनागोल के साथ तिजारत करेगा उस पर पाबंदियां लगाई जाएंगी। हमने उनका चारों अतराफ से मुहासरा कर लिया है उस्मान साहब। उस्मान कहता है, हम मजलूमों का दर्द कम करेंगे और जालिमों का खात्मा कर देंगे, लेकिन सबसे पहले जालिमों का सरगना निकोला। यहाँ निकोला एरियोस से कह रहा था, आप नहीं मरे तो वो मास्क वाला कोई और ही था। ये खेल था तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? एरियोस कहता है, ये हमारे मकसद के लिए था निकोला। इसके बाद वो निकोला के पास आकर कहता है, उस्मान ने हमसे बहुत सारी चीजें ले ली, लेकिन हमने उसका एक अहम चीज ले लिया, उसका शक। वो सोचता है कि उसने हमें तबाह बर्बाद करके रख दिया है। ये सुनकर निकोला कहता है, मैं नहीं रुकूंगा, उसके ख्वाबों को तबाह बर्बाद करके रख दूंगा। एरियोस कहता है, वो वक्त भी आएगा निकोला। निकोला कहता है, मैं इंतजार नहीं करूंगा, मैं हरगिज भी नहीं रुकूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपने किले की हर चीज को बेच दूंगा और अभी मेरा एक ही मकसद है, और ये मकसद रूमी सल्तनत को कायम रखना नहीं, बल्कि तुर्कों को दफन करना है। एरियोस कहता है, निकोला, यहाँ जंग रुक रही है। शहनशाह और सुल्तान मसूद के दरमियान अमन मुआहदे पर दस्तखत होने वाले हैं। ये सुनकर निकोला कहता है, नहीं, आपको लगता है कि मैं उस बेवकूफ शहनशाह और सुल्तान मसूद की बात को मानूंगा? उस्मान मरेगा और वो भी मेरे हाथों से मरेगा।